प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले आपको पाठ नंबर 2 हिंदी की प्रथम भाषा 8वीं कक्षा ईदगाह का पेज नंबर 6 और 7 पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने हामिद के बारे में जाना कि हामिद बिना माँ बाप का एक बेटा है जो अपनी दादी अमीना के पास रहता है और दादी उसे अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने के लिए कहती है और हामिद अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने को तैयार हो जाता है और वहां जाकर वे क्या क्रियाकलाप करता है, इसके बारे में हम पेज नंबर 8 में जानेंगे। मोहसिन कहता, मोहसिन कौन है बेटा? ये हामिद का दोस्त है। रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। रेवड़ी क्या है? ये एक मिठाई है। हामिद को संदेह हुआ। संदेह का मतलब होता है शक हुआ कि ये केवल क्रूर विनोद है, कि ये केवल गंदा सा मजाक है। क्रूर का मतलब बेटा होता है कि जैसे गुस्सेखोर, जैसे रावण एक राजा था। रावण कैसा राजा था? एक क्रूर राजा था। मोहसिन इतना उदार नहीं है। उदार होता है दयावान। वे सोचता है कि मोहसिन तो इतना दयावान नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वे उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है और मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है, यानी कि उसको चिढ़ाता है। महमूद, नूरे और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। बेटा ये जो हामिद के दोस्त हैं, मोहसिन, महमूद, नूरे, शम्मी, ये सब इकट्ठे गए हुए हैं। ये जहाँ वहाँ मेले में जाकर ये जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसके बारे में इस सारे चैप्टर में आप लोगों को बताया जा रहा है। हामिद खिसिया जाता है। हामिद क्या करता है? चिढ़ जाता है। मोहसिन जो उसका दोस्त है, वो हामिद को क्या बोल रहा है? अच्छा, आपकी जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद आगे से क्या जवाब देता है मोहसिन को? रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? और अब उसका जो दोस्त शम्मी है, वो क्या कह रहा है? 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, ये भी हामिद का दोस्त है, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद, मिठाई क्या बड़ी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। हामिद क्या कर रहा है? अब मिठाई ना खाने का एक बहाना बता रहा है कि मिठाई खाने से क्या होता है? दांत खराब हो जाते हैं। अगर ज्यादा मीठा खाओ तो दांत खराब हो जाते हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें। अब मोहसिन उसको चिढ़ाकर उल्टा जवाब क्या दे रहा है कि अगर तू ये सोच रहा है कि अगर तुझे मिल जाए तू खा ले, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? अगर खानी है तो फिर अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? अब उसका फिर से दोस्त महमूद क्या बोल रहा है? हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ये ललचा कर खाएगा। ललचा कर यानी कि हमें दिखा दिखा कर, चिढ़ा चिढ़ा कर। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की जैसे कुछ गिल्ट होता है बेटे, नकली सामान, जैसे नकली धातुओं की चीजें बनी हुई होती हैं, जैसे कि पीतल की, कांसे की और कुछ नकली गहनों की। असल में जो गहने होते हैं वो असली धातु के बने होते हैं ना, जैसे सोने के, चांदी के। लेकिन मेले वगैरह में ये असली धातुओं की चीजें नहीं मिलती। वहां पे बच्चों के लिए नकली धातु की चीजें मिलती हैं, लेकिन वो ऐसी लगती हैं कि जैसे असली धातु की हो। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। अब ये जो चारों दोस्त थे, कौन कौन से दोस्त बेटा? अभी आपको पता, अभी आपने नाम भी पढ़ा है। मोहसिन, शम्मी, महमूद, नूरे, ये सब क्या करते हैं कि कोई आकर्षण ना था इनका, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी इन चीजों में। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटा पता है? वो होता है जिससे रोटियां सेकी जाती हैं।
चिमटे से कोई भी चीज आग में से आराम से निकाल सकते हैं, हाथ जले बगैर। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। मैंने अभी आपको इसमें बारे में बताया था ना कि चिमटा जो है वो किसी भी गर्म चीज को उतारने में सक्षम है। तो इसलिए इसी के बारे में बता रहे हैं कि अगर हामिद चिमटा लेकर जाता या लेकर गया या लेकर जाता है तो दादी के लिए कितनी खुशी की बात थी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। दुआएं होती है आशीर्वाद, प्यार। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, क्योंकि उसका बेटा हामिद उसके लिए कोई चीज लेके आया मेले से। तो इस बात की खुशी बस अपने मोहल्ले की, अपनी आस पड़ोस की औरतों के साथ शेयर करेगी। सारे गांव में चर्चा होगी। चर्चा होती है कि सारे गांव में ये बातें होंगी कि हामिद क्या लाया है, चिमटा। कितना अच्छा लड़का है। कौन कितना अच्छा लड़का है? हामिद। इन लोगों के खिलौने देखने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं, अल्लाह के दरबार में, भगवान के दरबार में, और तुरंत सुनी जाती हैं।